ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय पहला, और यहाँ जो है वो हम 17वां और 18वां श्लोक जो है वो देखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि दोनों श्लोक है एक साथ ही जैसे है। तो पहला जो श्लोक है, काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चा पराजितः। और जो 18वां श्लोक है, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखात् दद्मुः पृथक पृथक। क्यों मैंने कहा कि ये सब दोनों मिलके एक ही है? क्योंकि सब नाम है कि जो लोग है, श्रेष्ठ धनुष्य वाला काशीराज राजा, महारथी शिखंडी, दृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र जो है वो अजानबाहु, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए। तो ये सब शंख बजाने के बाद भी वहाँ ऐसा कोई वातावरण तैयार नहीं हुआ कि जो सत्य के बाजू में है, जो धर्म के लिए खड़े हैं, जिनको ज़मीन के लिए, फायदे के लिए, कोई पैसे के लिए, कोई स्त्री के लिए युद्ध नहीं कर रहे। वो तो एक प्रिंसिपल है कि ये जब इनका अधिकार है तो इनका अधिकार वो स्वीकार क्यों नहीं करते कौरव? तो ये जो अधिकार के लिए खड़े हैं और उनके साथ इनका धर्मराज है युधिष्ठिर, तो ये सब जो लोग हैं वो इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि ये बात गलत है। तो गलत बात है, उसको बढ़ने नहीं देना चाहिए, इसलिए वो युद्ध कर रहे हैं। हमें भी एक बात ध्यान में रखनी है कि हम क्यों लड़ रहे हैं, और मेरा कोई कहना है, तुम्हारा कोई और इतना भड़क गया, क्या उसमें से निकलेगा क्या? कोई आप सत्य असत्य के लिए बात कर रहे हो क्या? ये जब बात है ना कि एक निसर्ग का है काम, मैं कहूँगा कि नहीं पेड़ों को बचाओ, और कहीं किसी ने कहा अरे पेड़ को बचाने जाएंगे तो हम घर कैसे बांधेंगे, ये बातचीत लड़ाई हो सकती है, लेकिन पेड़ को तो बचाना चाहिए, ये सत्य है। तो इस सत्य के लिए मैं लड़ रहा हूँ, तो मुझे तो लड़ने का अधिकार आ गया, और वो तो अपने घर बांधने के लिए, उसका बचाने के लिए प्लॉट को वो लड़ रहा है, तो उसका ही तो बात गलत है ना। तो जो सत्य के लिए लड़ते हैं वो ठीक ही है। तो इन्होंने यहाँ पर शंख के नाम दिए हुए नहीं है, उनके शंख अलग अलग थे, ये तो श्योर लिखा है कि श्लोक में आ गया कि शंखम दद्मौ पृथक पृथक। तो अलग अलग शंख जो है वो उन्होंने बजाए। अब ये इतने सारे शंख बजाने के बाद फिर भी जो शत्रु था, जिनको डाउट था कि ये मैं कुछ ठीक कर रहा हूँ या नहीं, उनके ही मन में डर आएगा। तो ये जो आवाज़ खाली बढ़ा है इसलिए डर नहीं लगता, उनको डर इसलिए है कि मैं गलत कर रहा हूँ। उनके एक अंतर मन को, उनके अंदर मालूम है उनको कि ये मैं ठीक नहीं कर रहा, तभी वो डरेंगे। बाकी के जो लोग हैं वो तो आश्वस्त हो जाते हैं कि इतनी सारे जो लोग हैं हमारे साथ, अपना अपना शंख बजाने का एक ऐसे भी है जैसे एक हाजिरी है। तो एक एक दिखता तो नहीं ना, युद्ध क्षेत्र में अलग अलग जगह पर खड़े हैं, तो भाई आ गया, चलो अभिमन्यु भी दिखता है सामने आ गया है, ये पांचों पुत्र भी आ गए हैं, द्रुपद राजा भी आ गया है। तो इनके प्रेजेंस जैसे देते हैं ना, इस तरह से देते हैं, तो इनकी जो पार्टी है उनको पता चलता है कि सब लोग अभी आ गए हैं, और ये इतने सारे लोग हैं तो हम ज़रूर जीतेंगे। एक तो हमारे साथ धर्म है, तो धर्म वाले जीतते ही है, और जो कौरव वाले हैं उनको पता चला कि अब ये कोई ठीक नहीं है, और वो तो डरने वाले ही थे। तो इसलिए ये जो एक बात है वो भी ध्यान रखनी है कि हम जब लड़ते हैं तो ऐसे ही लड़ाई, तुमने या मैंने, तुमने मैंने, तू मैं करके, और इसमें अंदर अपने अहंकार का स्वाद कि मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया, अभी तो ये गलत है फिर भी वो तो कोई इलाज नहीं है, मैंने बोला है, वो ऐसे नहीं चलता। तो घर में जब झगड़े होते हैं, आवाज़ बढ़ता रहता है, आजू बाजू के सब लोग देखते रहते हैं, खाली सुनते रहते हैं ये झगड़े को, तो फ़ायदा कुछ नहीं। क्या कोई सत्य के लिए बात चल रही है? क्या चल रही है? तो ये ध्यान में रख कर ही लड़ाई होनी चाहिए, और ऐसी लड़ाई में हम पार्टिसिपेट करते हैं तो अच्छा है।
ये 17वां और 18वां जो श्लोक था उसका मतलब निकला। श्री गीता टैरो, ये बहुत ही अनोखी चीज़ है। ऐसे बहुत सारे टैरो कार्ड्स मैंने दुनिया भर में देखे, लेकिन उसमें इंटरप्रेटर है। यहाँ भगवान खुद बताते हैं और इससे हमें जवाब आपका मिल जाता है। और आज तक सभी ने सराहना की है कि बहुत काम हुआ, एग्जैक्ट जवाब मिला था वगैरह। तो क्वेश्चन लिख के रखना और जवाब ले लेना। फिर भी अगला हफ्ता आपके लिए कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी आपको बता रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान को याद करता हूँ और एक कार्ड वो जो देते हैं वो ले लेते हैं। दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक आया है। श्री भगवान उवाच यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। वाह! ये हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। लड़ाई तो स्वार्थ के लिए ही सब चलती रहती है। क्वचित ऐसे लड़ाई हो सकती है जहाँ धर्म प्रस्थापित, धर्म मतलब सबका कल्याण, वहाँ शत्रु भी आ गए, सब हम आ गए, पूरा विश्व का कल्याण और सबको साथ लेके चलना है, सबको मदद करना है। इसके लिए जो युद्ध हो रहा है, धर्म का युद्ध उसको कहते हैं। और वहाँ जो ये युद्ध चल रहा है वो युद्ध तुमको बहुत ही क्या कहे, स्वर्ग के द्वार खोल के अंदर बुलाने वाला है। तो छोड़ना नहीं है संधि। तुम बोलते हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ठीक नहीं है, युद्ध करो, क्योंकि ये कोई तुम्हारे किसी स्वार्थ के लिए झगड़े का युद्ध नहीं है। हम कोई भी कर्म करते हैं ना, और कभी झगड़ा ही नहीं, ऐसे भी हम जो बात करते हैं तो ध्यान रखना कि सबका कल्याण है और मैं बोल रहा हूँ, इसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये करना ही चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे ही स्वर्ग के द्वार खुलते। मतलब क्या है, मस्तिष्क में आनंद, स्वर्ग यहाँ भी आप अनुभव ले सकते हैं। प्रश्न का जवाब है हाँ।